बार बार असफलता मिलने का यह मतलब नहीं है कि आप असफल हैं, बल्कि इसका मतलब इतना सा है कि आप अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक मूर्तिकार की जो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और उसी वजह से गांव के सभी लोग भी उसे पसंद करते थे और उसकी मूर्तियों की तारीफ करते। कुछ समय बाद उसे एक बेटा हुआ और बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। बेटा भी काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और उन्हें देखकर बाप काफ़ी खुश होता था, लेकिन हर बार कोई ना कोई कमी निकाल देता था। बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। पिता की बात मानकर वह बच्चा अपनी मूर्तियों को बेहतर से बेहतर करता रहा और लगातार सुधार करने के बाद एक समय ऐसा भी आ गया कि उसकी मूर्तियाँ अब बाप से भी अच्छी बनने लगी और लोग बेटे की मूर्ति को भारी कीमत पर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिक रही थी। लेकिन बाप अब भी मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था, लेकिन अब बेटे को यह अच्छा नहीं लगता था। पर फिर भी वह चुपचाप बात मानकर अपनी मूर्ति में सुधार कर ही लेता था। कुछ समय बाद लड़के के सब्र का बांध टूट गया और जब बाप ने उसकी बनाई गई मूर्तियों में कमी निकालनी शुरू की, वह बोला, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे आप कितने बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतना ही ज्ञान होता तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत पर नहीं बिकती। मेरी मूर्तियाँ एकदम बढ़िया हैं और उनमें कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है। बाप ने यह सुनकर उसकी मूर्ति में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ समय तक तो वह काफ़ी खुश रहा, लेकिन बाद में उसने देखा कि लोग उसकी मूर्ति की अब इतनी तारीफ नहीं करते जितना पहले किया करते थे। अब उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए, क्योंकि अब उसकी परफॉर्मेंस पहले से खराब होने लगी थी और वह बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर अपने बाप के पास गया और सारी समस्या बताई। बाप ने बेटे को ध्यान से सुना, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। इस पर बेटे ने गौर किया और पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा भी कुछ होगा? जिस पर बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी ऐसे हालात से टकराया था। बेटा बोला, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता और शायद मेरी सलाह भी गलत हो। मैं यह भी नहीं कहता कि मेरी कमियाँ निकालने की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ अच्छी बनती थी, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्ति में कमियाँ निकालता था तब तुम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते थे और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते थे। लेकिन जिस दिन मैंने कमियां निकालना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और यह सोचने लगे कि इससे ज़्यादा अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारी ग्रोथ और उन्नति वहीं रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, इसलिए अब लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करते और ना ही तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लड़के को कुछ समझ आ रहा था। उसने थोड़ी देर शांत रहने के बाद फिर से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर पिता ने समझाया, अपने काम से असंतुष्ट होना सीख लो और हमेशा सुधार करते रहो, क्योंकि सफलता को हमेशा वही इंसान आगे ले जा पाता है जो यह सोचता है कि कैसे मैं और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। यही जीवन की सच्चाई है। यह सुनने के बाद बेटा अपने पिता की दी हुई चीज़ को अपनाते हुए एक बार फिर से शानदार मूर्तियां बनाने लगा। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम में लगातार सुधार करना रहना चाहिए। यदि हम भी ये सोचने लगें कि इससे अच्छा तो और नहीं हो सकता, तभी से हम नीचे खिसकना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा सीखते रहना चाहिए और नई नई चीज़ों को असल ज़िंदगी में अप्लाई भी करना चाहिए। अगर आप अपने काम करते समय ऐसे विचार मन में रखेंगे तो किसी भी काम में कुछ समय बाद शीर्ष पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।